तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का, डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन फेस स्पेस, जिसको हिंदी में बोला जाता है फेस स्पेस में घनत्व का वितरण। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 6 है कंसेप्ट ऑफ एंसेम्बल, और पेपर फर्स्ट का नाम याद कर लो, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। चलिए मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। हेडिंग डाल दूँ पहले, क्योंकि हेडिंग भी आज का बहुत लंबा है यार, और है भी अच्छा टॉपिक, पेपर में फंसता है, बट शॉर्ट क्वेश्चन है, आता ज़रूर है पेपर में। डेंसिटी, ओके सर ओके। डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व। आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आया वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भाई। डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन फेस स्पेस, ओके सर ओके। फेस स्पेस मैंने पढ़ा दिया है, फेस स्पेस भैया पढ़ लेना, ये फेस स्पेस भी पहुंच सकता है। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको आप आसानी से कर लोगे, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए इसको हिंदी में बोलते हैं फेस स्पेस में घनत्व का वितरण। जिसको हिंदी में डालना है हेडिंग हिंदी में डाल लो, जिसको इंग्लिश में डालना है हेडिंग वो इंग्लिश में डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए साहब, चलिए अब होता क्या है तो इस चीज़ को समझने के लिए, यानी कि डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन फेस स्पेस को समझने के लिए हमें 2 पॉइंट से गुजरना पड़ेगा। हर चीज़ के यार 2 ही रास्ते क्यों होते हैं, इसके भी 2 रास्ते होते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या, लाइन पे ध्यान देना। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूँ तो सबसे पहले एंसेम्बल मैंने पढ़ा दिया बेटा, ये एंसेम्बल पढ़ लो, पक्का पेपर में आने वाला। एंसेम्बल या लियू विले की प्रेमे, एसेंबल या लियू विले की प्रेमे में से हर साल एक क्वेश्चन फंसता है, मानो या ना मानो। चलिए मैं एक एसेंबल बना रहा हूँ, लो साहब मैंने एक एसेंबल बना दिया। अब इस एंसेम्बल में क्या है, ये भैया अनेक सिस्टम का समूह होता है। पहला पॉइंट तो ये कि एंसेम्बल में अलग अलग सिस्टम को एक ही तरह का समझा जाता है। राइट बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल बहुत मेन पॉइंट है। यानी कि ये फर्स्ट सिस्टम है मेरे पास, ये सेकंड है भैया, ये वाला कौन सा, ये थर्ड है, और ये वाला कौन सा है मेरे पास, फोर्थ है। तो एंसेम्बल में अलग अलग सिस्टम को एक ही तरह का समझा जाता है, क्योंकि हमें सिस्टम की संख्या में इंटरेस्ट होता है। उसके अलावा हम कुछ नहीं देखते हैं, उसके अंदर पार्टिकल कौन से हैं कैसे हैं कुछ पता नहीं होता, ठीक है। तो पहला पॉइंट पे ध्यान देना है कि एंसेम्बल में, ओके सर ओके, ध्यान देना। इन 2 पॉइंट से इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे। एंसेम्बल से यानी कि एंसेम्बल में, ठीक है भाई, अलग अलग सिस्टम्स को, दिख रहा है ना आप लोगों को, अलग अलग, ठीक है सर, अलग अलग, ओके, किसको, सिस्टम्स को, यानी कि निकायों को, सिस्टम को एक ही तरह का भैया, एक ही, ओके सर, एक ही तरह का समझा जाता है, ओके, समझा जाता। पहला पॉइंट हो गया। लाइन पे फोकस करें, मैंने बोला कि एसेंबल में अलग अलग सिस्टम को एक ही तरह का समझा जाता है। अच्छा, इसका सेकंड पॉइंट क्या है, इसका सेकंड पॉइंट बड़ा स्पेशल है। आप पूछोगे सर सेकंड पॉइंट कैसे स्पेशल है, पता होना चाहिए। एंसेम्बल में, यानी कि एंसेम्बल में सिस्टम्स की संख्या, यानी कि निकायों की संख्या इतनी अधिक होती है कि उनको एंसेम्बल में सतत रूप से वितरित मान लिया जाता है। समझने की कोशिश करना, यानी कि एंसेम्बल में सिस्टम्स की संख्या इतनी अधिक होती है कि इन सिस्टम्स को एंसेम्बल में सतत रूप से वितरित मान लिया जाता है। यानी कि पहले लाइन लिख दूँ फिर क्लियर करते हैं इस लाइन को भी। यानी कि एंसेम्बल में, ओके सर ओके, एंसेम्बल में, ठीक है, एंसेम्बल में सिस्टम्स की संख्या, यानी कि निकायों की संख्या, सिस्टम्स की संख्या, ओके सर ओके, सिस्टम्स की संख्या, ठीक है सर, सिस्टम्स की संख्या इतनी अधिक होती है, कितनी अधिक होती है भैया, इतनी अधिक होती है, ओके ओके, इतनी अधिक होती है कि उनको किनको, सिस्टम्स को, उनको इंसेम्बल में, ठीक है, सतत रूप से वितरित माना जाता है, वितरित माना जाता है, ओके बेटे, माना जाता है, ठीक है भैया, ठीक है। पहला पॉइंट, यानी कि पहले 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, वितरित माना जाता है,
ओके 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 ओके, क्योंकि टेढ़ा टेढ़ा लगा, मज़ा नहीं आ रहा था। यानी कि इन सिंबल में सिस्टम्स की संख्या इतनी अधिक होती है कि उनको ठीक है इन सिंबल में सतत रूप से वितरित मान लिया जाता। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों पॉइंट का ध्यान देना मैं यूज़ करूँगा। डेंसिटी ऑफ, अब यार मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया क्योंकि आप लोगों ने यहाँ जगह, चलो लिख लो, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ कुछ नहीं लिखने वाला हूँ। तो डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन फेस स्पेस का मतलब ये हुआ कि फेस स्पेस में, ठीक है, फेस स्पेस में एकांक आयतन में उपस्थित फेस पॉइंट की संख्या को हम फेस डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या ये डेफिनेशन आपको समझ में ना आई? अरे कुछ नहीं होता है, फेस पॉइंट की संख्या होती है फेस स्पेस में। मैंने क्या बोला? फेस स्पेस में, ठीक है, एकांक आयतन में उपस्थित फेस पॉइंट्स की संख्या को हम क्या बोलते हैं? फेस डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये मेनली डेफिनेशन है। चलिए इसकी मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। डेफिनेशन क्या है हमारी इसकी, वो भी हम देख लेते हैं। डेफिनेशन, ओके सर, ओके ओके ओके, क्या डेफिनेशन है भैया? फेस स्पेस में, ओके सर, फेस स्पेस में, ठीक है सर, फेस स्पेस में एकांक आयतन में उपस्थित, लाइन पे ध्यान देना, एकांक आयतन में उपस्थित, ठीक है बेटे, एकांक आयतन में उपस्थित, ओके सर, ओके, फेस स्पेस में, हाँ सर, एकांक आयतन में उपस्थित फेस पॉइंट्स की संख्या को, फेस पॉइंट्स की संख्या को हम क्या बोलते हैं बेटे? संख्या को फेस डेंसिटी यानी कि कला घनत्व, फेस डेंसिटी, ठीक है सर, या डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है, डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ओके सर, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लो साहब, ये 3 पॉइंट पे ये ध्यान देना, ये डेफिनेशन होगा इसकी। तो फेस स्पेस में एकांक आयतन में उपस्थित फेस पॉइंट की संख्या को फेस डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एक पॉइंट में बता दूं, फेस पॉइंट की संख्या जितनी अधिक होगी डेंसिटी भी क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। अरे सिंपल सी बात है, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, और घनत्व को पता होना चाहिए आपको। घनत्व का मतलब, डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व मतलब घनापन। जितना ज़्यादा घनापन होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 1 बोरी चीनी है और 1 बोरी परमल ले लिए मैंने। परमल खाए हैं आपने? अरे देखा होंगे, चलो 1 बोरी चीनी ली मैंने, 1 बोरी परमल लिए मैंने, दोनों के आयतन सेम है। बताओ डेंसिटी किस चीज़ की ज़्यादा होगी? कमेंट करके फास्ट बताओ, चीनी की डेंसिटी ज़्यादा होगी या फिर परमल की डेंसिटी ज़्यादा होगी? चलिए देखते हैं। परमल जिन्हें खिले कहते हैं, ठीक है, बताओ जल्दी फास्टली। तो डेफिनेशन समझ में आई? फेस स्पेस में एकांक आयतन में उपस्थित फेस पॉइंट्स की संख्या को फेस डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है भाई, कुछ पॉइंट मेरे पास क्लियर होते जा रहे हैं, समझ में आ जाएगा, डरो मत यार, घबराओ मत, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप ये 2 पॉइंट लिख के आओ, मेनली पॉइंट यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो डेफिनेशन से और चलते रहना आपको। अब पता होना चाहिए फेस पॉइंट्स का जो घनत्व होता है ना, वो Q, P एंड T का फंक्शन होता है, यानी कि पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट दोनों का फंक्शन होता है। अच्छा बताओ, ये लाइन आपने पढ़ रखी है ल्यू विले प्रेमे में, आप ल्यू विले प्रेमे पढ़ लेना, ये चीज़ समझ जाओगे, क्योंकि जिसने ल्यू विले प्रेमे कवर कर ली वो समझ लेना कि इस चीज़ को कवर कर लेगा। 15 नंबर का क्वेश्चन ल्यू विले प्रेमे रखा हुआ होगा, ठीक है, उसको तुम पक्का तैयार करो यार। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान देना, फेस पॉइंट्स का घनत्व, भाई हमारे पास इतनी जगह बची है, हम क्यों छोड़ें? फेस पॉइंट्स का घनत्व, ओके सर, फेस पॉइंट यानी कि फेस पॉइंट्स का जो घनत्व होता है ना मेरे दोस्तों, फेस पॉइंट्स का जो घनत्व होता है, ओके 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 ओके, इस लाइन पे ध्यान देना। फेस पॉइंट्स का जो घनत्व होता है वो भैया F, क्योंकि बहुत सारे होंगे तो मैंने F मान रखे हैं। F पोजीशन कोऑर्डिनेट, ओके सर, ओके, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स, तथा F पोजीशन हो गया, मोमेंटम, संवेग जिसे बोलते हैं हम, मोमेंटम, कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन होता है, का क्या होता है बेटे? फंक्शन होता है, ठीक है, मैंने हिंदी में लिख दिया यार, पेपर में कुछ तो लिख के आओगे ना। यानी कि फेस पॉइंट की जो डेंसिटी होती है वो F पॉइंट यानी कि पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एंड
एफ मोमेंटम कोऑर्डिनेट का फंक्शन होता है। कहने का मतलब यहाँ ये होता है कि जो मेरे पास रो आता है, यानी कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट्स जो होता है रो, वो किसका फंक्शन होता है भैया? उसको आप लिख सकते हो रो लिख सकते हो Q1, ठीक है, Q2 डॉट 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 कितना QF, फिर से अगेन मेरे पास P1 आ जाएगा, मेरे पास P1, फिर से मेरे पास P2, फिर से डॉट 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 डॉट, फिर से मेरे पास कितना आ जाएगा PF आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ कोमा भी लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ये PF आ जाएगा। इसका मतलब है आप इस रो को लिख सकते हो रो Q P, और यहाँ एक चीज़ और कॉमन है T, टाइम पे भी डिपेंड करता है, QP एंड T आ जाएगा मेरे पास, QP एंड T, क्योंकि ये QPT का क्या होता है? फंक्शन होता है। घनत्व जो होता है वो QPT का क्या है? फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। इसको आप ऐसे ले सकते हो, ओके। अब फेस स्पेस में वॉल्यूम एलिमेंट निकाल लें। अरे फेस स्पेस में एक वॉल्यूम एलिमेंट्स होता है। गर्मी बहुत हो रही है, टेंशन मत लो, तुम पढ़ो बेटे, गर्मी बहुत पड़ रही है। तो फेस स्पेस में वॉल्यूम एलिमेंट को, या फेस स्पेस का वॉल्यूम एलिमेंट आप कैसे शो करते हो? वॉल्यूम एलिमेंट मतलब छोटा आयतन को कैसे शो करते हो? पता होना चाहिए यार आपको। तो फेस स्पेस में ज़रा लाइन पे ध्यान देते रहना आप। फेस स्पेस में, ओके सर, ओके, फेस स्पेस में वॉल्यूम एलिमेंट, या फेस स्पेस का वॉल्यूम एलिमेंट, ओके सर, ओके ओके ओके। एलिमेंट समझ लो छोटा आयतन, आप ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, अल्पांश मान लो। चलिए इसको मैं शो करता हूँ, तो पता होना चाहिए डेल्टा गामा से। ये गामा है, कभी इसे टो समझो या बेटा इसको तुम टी समझो। डेल्टा गामा बोलते हैं इसको, डेल्टा गामा, ओके सर, ओके ओके ओके। फिर डेल्टा Q1 हो जाएगा, डेल्टा Q2 हो जाएगा, डॉट 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 डेल्टा QF हो जाएगा। फिर मेरे पास डेल्टा P1 आ जाएगा, फिर मेरे पास डेल्टा P2 आ जाएगा, डॉट 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 डेल्टा PF आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि मैंने F तक लिया है। F मतलब बहुत सारी संख्याएं हैं, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, बहुत सारी संख्या हो जाएंगी, है नी। चलिए Q1 Q2 ये आ गया मेरे पास डेल्टा। तो अब देखो जो मैंने लिया ना फेस स्पेस का वॉल्यूम एलिमेंट, मेरे पास इतना हो गया। अब इस वॉल्यूम एलिमेंट में फेस पॉइंट की संख्या निकाल लो। समझ में आया ना? पहले मैंने फेस स्पेस का वॉल्यूम एलिमेंट निकाला, अब इस वॉल्यूम एलिमेंट में फेस पॉइंट की संख्या निकालो। तो जब वॉल्यूम एलिमेंट छोटा है तो फेस पॉइंट की संख्या भी कैसी होगी? छोटी होगी। यानी कि फेस पॉइंट अणु परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ चीज़ को कि फेस स्पेस में, यानी कि इस वॉल्यूम एलिमेंट्स में, इस वॉल्यूम, ओके सर, इस वॉल्यूम एलिमेंट्स में, इस वॉल्यूम एलिमेंट में फेस पॉइंट की संख्या, ठीक है बेटे, फेस पॉइंट्स की संख्या, ओके सर, ओके, फेस पॉइंट्स की संख्या देखते हैं कितनी हो जाएगी, देखते हैं। तो भैया वॉल्यूम एलिमेंट छोटा है तो फेस पॉइंट की संख्या भी छोटी होगी, तो मैं इसको लिख दूंगा खाली डेल्टा एन, बेटा ठीक है, डेल्टा एन बराबर, अब देखो डेल्टा एन, अब जो डेल्टा एन की वैल्यू आएगी ना, तो ये जो घनत्व होता है ना, इस घनत्व को मैं लिख लूँगा रो। आप चाहो तो ये वाला रो लिख लो, या ये वाला रो लिख लो, तो मैं लिखूँगा ये वाला QPNT, ठीक है। ये इतना आ गया, और इनटू ये आ जाएगा मेरे पास कितना बेटे? डेल्टा, ठीक है, गामा, इतना आ गया मेरे पास, आ गया। अब डेल्टा गामा की वैल्यू आप पुट कर दो। डेल्टा गामा की वैल्यू कितनी है वो आप चेक कर लो कितनी होगी सर। अच्छा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, और मैं इसको इरेज कर दूँ पक्का? चलो साहब सोच लो यार, थोड़ा सा काम पड़ गया था जिसकी वजह से वीडियो ना पाई, अब रेगुलर वीडियो आएंगी, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आएगा? रो, ठीक है, Q, P, T, और डेल्टा टो का मान कितना? डेल्टा गामा का मान कितना? डेल्टा Q1, और फिर मेरे पास डेल्टा Q2। आप यहाँ भी, अच्छा ठीक है, यहाँ पे आप डेल्टा भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये डेल्टा Q2 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? फिर मेरे पास आएगा डेल्टा QF, फिर डेल्टा P1 आ जाएगा, डेल्टा P2 आ जाएगा, डॉट 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 डेल्टा मेरे पास कितना आ जाएगा? PF आ जाएगा। ये इतना। चलिए अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम सिग्मा में। सिग्मा में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो भी हम चेक करते हैं कि भाई देखो, इस रो को आप चाहो तो QPT हटा भी सकते हो और लिख भी सकते हो। देखो ये डबल आई बनाना है और इस टाइप से कर देना है। तो कहाँ से? आई से लेके 1
और कहाँ तक f तक, इसको बोलते हैं पाई सम्मेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसके? पाई। अगले चैप्टर में इस पाई का तहलका मचा पड़ा, ध्यान देना, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अब इसको मैं खाली रो लिख लूँगा, तो मेरे पास जो डेल्टा Q1 है ये डेल्टा आ जाएगा मेरे पास QI और डेल्टा आ जाएगा मेरे पास PI, ये आ गया डेल्टा N। क्या गया बेटा? ये डेल्टा N का मान। इक्वेशन नंबर आप इसको 1 बना सकते हो और इसको मैं इरेज कर दूँ। अब चलिए साहब देखो बेटा, थोड़ा बहुत गड़बड़ ना हो जाए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। लो साहब मैंने इसको इरेज कर दिया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस चीज़ का, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बस हो चुका, थोड़ा सा और रह गया। अब भैया फेस स्पेस में हम क्या निकालेंगे, यानी कि संपूर्ण फेस स्पेस में फेस पॉइंट की संख्या निकाल लेते हैं, यानी कि पूरे फेस स्पेस में। इसका मतलब है जो ये पाई सम्मेशन है ये समाकलन में चेंज हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये ध्यान देना। यानी कि संपूर्ण फेस स्पेस में, बोलो ओके ओके, संपूर्ण फेस स्पेस में, ठीक है सर, संपूर्ण फेस स्पेस में, संपूर्ण फेस स्पेस में, ठीक है भैया। फेस पॉइंट की संख्या, यानी कि डायरेक्ट लिख दिया मैंने, चलो लिख दो यार, फेस पॉइंट्स की संख्या, फेस पॉइंट्स की संख्या, ओके सर ओके, फेस पॉइंट्स की संख्या, ओके। तो ये होगा मेरे पास n, और मैंने क्या बोला, इस पाई को डॉट 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 आप कर सकते हो समाकलन में चेंज, ये रो मेरे पास आ जाएगा, और इस रो की जगह मैंने क्या बोला, आप Q का यूज़ कर सकते हो, P का यूज़ कर सकते हो, T का भी यूज़ कर सकते हो। और भैया मेरे पास कितना है यहाँ पे, D आ जाएगा, Q1 डॉट 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 D कहाँ तक, QF तक, फिर डॉट 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 P1, फिर डॉट 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 कहाँ तक आ जाएगा मेरे पास, यानी कि DP1 आ गया यहाँ पे, फिर डॉट 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 DPF तक, ठीक है। यहाँ तक मेरे पास नंबर आ गया, ये हो गया। चलिए अब क्या निकालना है, अब हमें एक पॉइंट पे ध्यान देना है, डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट। आप निकाल सकते हो, निकालने का तरीका ये होता है, कुछ नहीं, बस सिंपल सा तरीका है, आराम से कवर कर लोगे यार, डरो मत, घबराओ मत। ओके सर ओके 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 ओके, यहाँ तक हमारा हो गया है। तो अब जो मेरे पास फेस डेंसिटी आती है ना, फेस डेंसिटी जो आती है मेरे पास, फेस डेंसिटी और इक्वल टू रो, कहाँ से कहाँ तक, Q से P और P से T, ये डिपेंड करता है फंक्शन, और अपोन में कितना जाएगा मेरे पास, n आ जाएगा। चलिए रो मेरे पास ऐसे रह गया, QP से T आ गया मेरे पास, और भैया n का मान लगा दो ऊपर से, समाकलन डॉट 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 समाकलन, ये आ जाएगा रो QPT और DQ1 डॉट 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 DQF, फिर डॉट 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 DP1, फिर डॉट 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 DPF, ठीक है। ये मेरे पास लास्ट फॉर्मूला आप प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम फेस डेंसिटी, या बोल दो आप डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आराम से कवर कर सकते हो, बिल्कुल इजी है, पेपर में आए, शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो इसी तरह से आपको हल करके आना है, और ऐसे क्वेश्चन पे कोई भरोसा नहीं होता कब फंस जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स।